द 48 लॉज ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन की सबसे चर्चित और विवादास्पद किताबों में से एक है। यह किताब इतिहास के राजनेताओं, शासकों, सेनापतियों और व्यापारियों के अनुभवों से सीखकर सत्ता और प्रभावशाली बनने के 48 नियम बताती है। यह किताब न केवल शक्ति प्राप्त करने के तरीके बताती है, बल्कि यह भी समझाती है कि कैसे इन नियमों का पालन करके आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। पहला नियम, अपने बॉस से ज्यादा चमकने की गलती मत करो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा होशियार या काबिल दिखेंगे तो वह आपको खतरे के रूप में देख सकता है। अपने बॉस को हमेशा महान और जरूरी महसूस कराओ ताकि वह तुम्हें समर्थन देता रहे। उदाहरण, लुई 14वें का वित्त मंत्री निकोलस फॉकेट इतना शानदार महल बनवा बैठा कि राजा ने उसे जेल भेज दिया क्योंकि उसे लगा कि फॉकेट उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। दूसरा नियम, दूसरों पर पूरी तरह भरोसा मत करो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्त अक्सर ईर्ष्या से या अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुश्मनों से भी सीख कर फायदा उठाया जा सकता है क्योंकि वे खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण, चीन के महान सेनापति सुन त्सु ने अपने कई दुश्मनों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया क्योंकि वे भरोसेमंद साबित हुए। तीसरा नियम, अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो। कंसील योर इंटेंशंस। अगर लोग जान लेंगे कि आप क्या चाहते हैं तो वे आपके रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। अपने इरादों को छुपाकर रखो ताकि आप अपनी योजना पर काम कर सको। उदाहरण, किसी व्यापारी को कभी यह नहीं बताना चाहिए कि वह किसी चीज को खरीदने के लिए कितना उत्सुक है, वरना कीमत बढ़ा दी जाएगी। चौथा नियम, कम बोलो, ज्यादा करो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज्यादा बोलने से आपके विचार और योजनाएं खुल सकती हैं। शांत रहना और सोच समझकर बोलना शक्ति का प्रतीक है। उदाहरण, नेपोलियन बोनापार्ट कम बोलने के लिए जाना जाता था, जिससे लोग उसके विचारों और इरादों को लेकर भ्रम में रहते थे। पांचवा नियम, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बार बदनाम हो जाने के बाद आपको दोबारा सम्मान हासिल करने में काफी समय लग सकता है। उदाहरण, जूलियस सीजर ने अपने नाम और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की थी ताकि उसे जनता और सैनिकों का समर्थन मिलता रहे। छठा नियम, ध्यान आकर्षित करो। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अगर लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। हमेशा कुछ ऐसा करो जो लोगों का ध्यान खींचे। उदाहरण, सैल्वाडोर डाली अपनी अजीब मूंछों और विचित्र व्यवहार के लिए मशहूर थे, जिससे वह हमेशा चर्चा में रहते थे। सातवां नियम, दूसरों को अपने लिए काम करने दो, लेकिन श्रेय खुद लो। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों की मेहनत का फायदा उठाओ, लेकिन सफलता का श्रेय खुद लो। इससे तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने अपने कर्मचारियों के कई आविष्कारों का श्रेय खुद लिया और मशहूर हुए। आठवां नियम, दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करो। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। खुद दूसरों के पीछे मत भागो। उन्हें इस तरह आकर्षित करो कि वे तुम्हारे पास खुद आएं। इससे तुम्हें स्थिति पर नियंत्रण मिलेगा। उदाहरण, जेन खान ने अपने दुश्मनों को जाल में फंसाने के लिए खुद पहल करने के बजाय उन्हें आकर्षित किया। नौवां नियम, जब तक पूरी तरह से जीत ना जाओ, कभी भी प्रतिबद्ध न बनो। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। किसी के साथ पूरी तरह से न जुड़ो जब तक तुम्हें पूरा यकीन न हो कि तुम्हें उससे फायदा होगा। तर्क वितर्क से जीतने के बजाय अपने कार्यों से परिणाम दिखाओ। 10वां नियम, संक्रमित लोगों से दूर रहो। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नकारात्मक और हताश लोगों से दूरी बनाए रखो क्योंकि उनकी नकारात्मकता तुम्हें भी नीचे खींच सकती है। खुश और सफल लोगों के साथ रहना तुम्हारी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखता है। 11वां नियम, लोगों पर निर्भरता पैदा करो। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। दूसरों को इस स्थिति में लाओ कि वे तुम्हारे बिना आगे न बढ़ सकें। जब लोग तुम पर निर्भर होंगे तो तुम्हारे पास हमेशा शक्ति होगी। उन्हें इतना ज्ञान या संसाधन मत दो कि वे स्वतंत्र हो जाएं। उदाहरण, लुई 14वें ने अपने दरबारियों को छोटे छोटे कार्यों में उलझाकर रखा ताकि वे सत्ता के बारे में सोच भी न सकें। 12वां नियम, ईमानदारी की छवि बनाओ। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी टू डिसार्म योर विक्टिम।
कभी कभी छोटी ईमानदारी दिखाकर दूसरों का विश्वास जीत लो। जब लोग तुम पर भरोसा करेंगे तो वे तुम्हारे असली इरादों को समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण, जॉन डी। रॉकफेलर ने व्यापार में शुरुआती दिनों में ईमानदारी दिखाई, जिससे लोग उसके जाल में फंसते गए। 13वां नियम, मदद मांगो। उनके स्वार्थ को दिखाकर व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। अगर किसी से मदद चाहिए तो उनके स्वार्थ या फायदे की बात करो। लोग अपने हित में मदद करने को ज्यादा तैयार होते हैं। उदाहरण, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने विरोधियों से मदद मांगते समय यह जताया कि इससे उन्हें भी लाभ होगा। 14वां नियम, दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर दो। क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मनों को आधा अधूरा हराना खतरनाक है, क्योंकि वे फिर से ताकतवर होकर लौट सकते हैं। उन्हें पूरी तरह खत्म करो ताकि वे कभी वापस ना आ सकें। उदाहरण, रोमन साम्राज्य ने कार्थेज को पूरी तरह नष्ट कर दिया ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। 15वां नियम, अपने इरादे छुपाओ। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दिखाओ कि तुम दोस्त हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी कमजोरियों और रहस्यों को जानने की कोशिश करो। इससे तुम्हें उन पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। उदाहरण, कोल्ड वॉर के दौरान कई देशों ने एक दूसरे के अंदरूनी मामलों की जानकारी लेने के लिए जासूसी का सहारा लिया। 16वां नियम, अज्ञात रहो। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर लोग तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो वे सतर्क और भ्रमित रहेंगे। यह अनिश्चितता तुम्हें शक्ति देती है। उदाहरण, रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन ने अपनी अप्रत्याशित नीतियों से दुनिया को अक्सर चौंकाया। 17वां नियम, अलग थलग मत हो। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। कभी भी खुद को पूरी तरह अलग थलग मत करो। नेटवर्किंग और रिश्ते बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। उदाहरण, चीन की दीवार बनाने के बावजूद मंगोल आक्रमणकारियों ने चीन पर हमला कर दिया क्योंकि आंतरिक कमजोरियां थीं। 18वां नियम, सही व्यक्ति को पहचानो। नो हु यू आर डीलिंग विथ। डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर किसी के साथ एक जैसी रणनीति काम नहीं करती। समझो कि कौन व्यक्ति कितना खतरनाक है और उसी हिसाब से व्यवहार करो। उदाहरण, नेपोलियन ने कई बार गलत विरोधियों को कमजोर समझा, जिससे उसे हार का सामना करना पड़ा। 19वां नियम, किसी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध मत हो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी एक पक्ष के प्रति पूरी तरह वफादार मत बनो। तटस्थ रहो ताकि दोनों पक्ष तुम्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करें और तुम्हें फायदा हो। उदाहरण, इटली के राजनेता माचियावेली ने सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए कभी किसी के प्रति पूरी वफादारी नहीं दिखाई। 20वां, मूर्ख बनने का नाटक करो। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। अगर तुम खुद को दूसरों से कम समझदार दिखाओगे तो वे तुम्हें कम आंकेंगे और तुम्हें कमजोर समझेंगे। इससे तुम्हें उन्हें धोखा देने का मौका मिलेगा। उदाहरण, वॉरेन बफेट अक्सर खुद को सरल और सामान्य निवेशक बताते हैं, जबकि उनकी रणनीतियां बेहद जटिल होती हैं। 21, कमजोर दिखने की कला सीखो। यूज द सरेंडर टैक्टिक। ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। जब शक्ति की स्थिति में ना हो तो हार मानने का दिखावा करो। इससे तुम्हें समय मिलेगा और दुश्मन को कमजोर समझने की गलती होगी। उदाहरण, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने पीछे हटने का नाटक किया, लेकिन अपनी ताकत बनाए रखी। 22, ध्यान को केंद्रित करो। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बिखेरो मत। अपनी पूरी ताकत एक लक्ष्य पर केंद्रित करो ताकि सफलता निश्चित हो। उदाहरण, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी सेना की पूरी ताकत का इस्तेमाल एक एक करके दुश्मनों पर केंद्रित किया। 23, दरबारी की तरह व्यवहार करो। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। राजनीति और शक्ति के खेल में दरबारी की तरह व्यवहार करो। विनम्र, चालाक और दूसरों को खुश रखने वाला। इससे सत्ता के करीब रहना आसान होता है। उदाहरण, सर फ्रांसिस वॉलसिंघम ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ एक के दरबार में इस कौशल से खुद को मजबूत किया। 24, एक नेता की तरह दिखो। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अगर तुम खुद को राजा या नेता की तरह पेश करोगे तो लोग तुम्हें उसी नजर से देखेंगे और इज्जत देंगे। उदाहरण, नेपोलियन ने अपने आचरण से खुद को एक शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित किया, भले ही वह सामान्य परिवार से था। 25, खुद को फिर से बनाओ। रिक्रिएट योर सेल्फ। अपने आप को समय समय पर नया रूप दो। बदलाव से लोग तुम्हें हमेशा दिलचस्प पाएंगे और तुम्हारी शक्ति बनी रहेगी।
उदाहरण, डेविड बॉवी ने अपने करियर में कई बार अपनी छवि बदली और हमेशा प्रासंगिक बने रहे। 26, अपने हाथों को साफ रखो, कीप योर हैंड्स क्लीन। कभी भी गंदे काम खुद मत करो, दूसरों के माध्यम से काम करवाओ ताकि तुम्हारी छवि साफ सुथरी बनी रहे। उदाहरण, महाराजा अकबर ने अपने दरबारियों के माध्यम से कड़े फैसले लिए जिससे उसकी लोकप्रियता बनी रही। 27, लोगों को खुद से जोड़ने के लिए धर्म या विश्वास का सहारा लो। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों की विश्वास करने की जरूरत का फायदा उठाओ और खुद को उनके नेता के रूप में स्थापित करो। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने अपने उत्पादों को एक नई सोच और दर्शन के साथ प्रस्तुत किया जिससे उनके ग्राहक उनके ब्रांड के प्रति वफादार हो गए। 28, आत्मविश्वास से भरे रहो, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो लोग भी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। आत्मविश्वास के साथ कदम उठाना तुम्हें मजबूत बनाता है। उदाहरण, एलन मस्क ने स्पेस एक्स और टेस्ला में अपने बड़े और साहसी कदमों से दुनिया को चौंका दिया। 29वें, पहले से योजना बनाओ, प्लान ऑल द वे टू द एंड। किसी भी योजना को शुरू करने से पहले उसके अंत तक की योजना बनाओ ताकि तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी ना हो। उदाहरण, सुन त्जू की किताब द आर्ट ऑफ वॉर में योजना बनाने पर जोर दिया गया है। 30, अपनी उपलब्धियों को शानदार तरीके से प्रस्तुत करो, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। अपने काम को इस तरह पेश करो कि लगे जैसे वह बिना किसी मेहनत के पूरा हुआ है। इससे लोग तुम्हें और भी प्रतिभाशाली मानेंगे। उदाहरण, लियोनार्डो दा विंची ने अपनी कला को इतनी सरलता से प्रस्तुत किया कि लोग उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। 33, कंट्रोल का माहौल बनाए रखो, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दूसरों को विकल्पों में से चुनने दो, लेकिन सभी विकल्पों को ऐसे तैयार करो कि वे तुम्हारे पक्ष में ही जाएं। उदाहरण, हेनरी किसिंजर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए इस नियम का पालन किया और अक्सर अपने विरोधियों को ऐसे विकल्प दिए जो उन्हें असमंजस में डाल दें। 22, सही समय का इंतजार करो, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों को उनके सपनों और इच्छाओं में खो जाने दो, क्योंकि जब लोग अपनी कल्पनाओं के अनुसार सोचते हैं तो वे किसी भी सच्चाई को नजरअंदाज कर सकते हैं और तुम्हारे पक्ष में काम करने लगते हैं। उदाहरण, हॉलीवुड सितारे और राजनेता अक्सर अपनी छवि को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वे जनता के सपनों और कल्पनाओं को पूरा करने का प्रतीक बन जाएं। 23, किसी से ज्यादा ना दिखाओ, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है। यह कमजोरी जानने से तुम उस व्यक्ति को नियंत्रित कर सकते हो। उनके डर, इच्छाएं या स्वार्थ को पहचान कर तुम उनसे अपने काम को करवाने में सक्षम हो सकते हो। उदाहरण, गुप्तचर अक्सर एक व्यक्ति की कमजोरी का पता लगाते हैं और उसका उपयोग करते हैं जिससे वे उसे मन मुताबिक काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 34, त्वरित निर्णय लो, बी रॉयल इन योर ऑन फैशन, एक्ट लाइक ए किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अगर तुम खुद को एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करोगे तो लोग भी तुम्हारी अहमियत को समझेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ चलो और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। उदाहरण, किंग लुई कोनाज़्वे ने खुद को राजा सूर्य के रूप में प्रस्तुत किया और पूरी दुनिया को यह दिखाया कि वह अकेला शक्तिशाली है। 35, संयम बनाए रखो, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। समय का सही उपयोग ही शक्ति का सबसे बड़ा हथियार होता है। कभी भी जल्दी या देर से निर्णय न लो, सही समय का इंतजार करो और उस समय पर ही कार्य करो। उदाहरण, माओवादी नेता माओ जेडोंग ने समय के हिसाब से अपनी नीतियों को लागू किया और चीनी समाज में बड़ा बदलाव किया। 36वां, शत्रु को भ्रमित करो, डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। अगर तुम किसी चीज को नहीं पा सकते तो उसे पूरी तरह से नकार दो। यह शत्रु को भ्रमित करेगा और तुम इसे एक जीत के रूप में पेश कर पाओगे। उदाहरण, लुई 14वें ने कभी किसी चीज की कमी नहीं दिखाई, बल्कि उसने उसकी अनदेखी की और उसे खुद की शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। 37, स्पष्टता से बचो, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। दृष्टिगत प्रभाव जैसे कि शानदार कार्यक्रम या चमत्कारी दृश्य लोगों को आकर्षित करते हैं। इनका उपयोग करके तुम लोगों के मन में अपनी छवि कर सकते हो। उदाहरण, लियोनार्डो दा विंची और पिकासो जैसी शख्सियतों ने कला के जरिए शक्तिशाली दृश्य बनाए जो लोगों को चकित कर देते थे। 38,
खुद को छिपाकर शक्तिशाली बनो। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अपनी निजी राय और विचारों को छुपाकर रखो, जबकि समाज में वही करो जो लोग अपेक्षाएं रखते हैं। इस तरीके से तुम्हें आसानी से अपनी योजनाओं को लागू करने का मौका मिलेगा। उदाहरण, चाणक्य ने राजनीति में यह रणनीति अपनाई और बिना किसी को अपनी रणनीतियों का आभास कराए बड़ी योजनाओं को लागू किया। 39वां, शांति बनाए रखो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। शांति और स्थिरता को तोड़कर असमंजस और भ्रम का माहौल पैदा करो। इससे तुम्हें दूसरों की गलतियों का फायदा उठाने का मौका मिलेगा। उदाहरण, मैकियावेली ने राजनीति में इस बात पर जोर दिया कि तुम्हें दुश्मनों के बीच भ्रम और असमंजस पैदा करना चाहिए ताकि वे अपने कार्यों में गलतियां करें। 40वां, हर जगह अपनी शक्ति को बनाए रखो। डिस्पाइज द फ्री लंच। अगर तुम किसी से कुछ मुफ्त में प्राप्त करते हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मुफ्त में कुछ पाने से तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो सकती है। उदाहरण, रॉबर्ट मुगाबे ने अपने शासन में लोगों से मुफ्त चीजों का वादा किया, लेकिन बदले में उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। 41, उपेक्षा करो। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। जब भी किसी महान व्यक्ति का उत्तराधिकारी बनना हो तो उनका अनुसरण करने से बचो। अपनी अलग पहचान बना करो और अपने स्वयं के काम के माध्यम से अपनी महानता सिद्ध करो। उदाहरण, लियोनार्डो दा विंची ने अपनी कला से दुनिया को नया दिशा दिखाया, जबकि पहले के महान कलाकारों से तुलना करने के बजाय खुद की पहचान बनाई। 42वां, अपने शत्रु को कमजोर करो। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। जब तुम किसी समूह या संगठन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को नियंत्रित करते हो तो समूह अपने आप कमजोर हो जाता है। उदाहरण, चेस्टर फिलिप्स ने अपने शत्रु के नेता को नष्ट करके उस समूह को बिखेर दिया। 43, योजनाओं के रहस्य बनाए रखो। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए सख्त परिश्रम करना पड़ेगा। लोगों को आपकी बातों में जोड़ने के लिए उनके दिल और दिमाग को समझें। उदाहरण, हिटलर ने अपने अनुयायियों का दिल और दिमाग जीतने के लिए व्यापक प्रचार का सहारा लिया। 44वां, पेशेंस और संयम का अभ्यास करो। डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विथ द मिरर इफेक्ट। अपने विरोधियों को उन पर होने वाली बातों से आहत करो ताकि वे खुद को नुकसान पहुंचाएं। इसी तरह जब कोई तुम्हारे सामने आता है तो उसे अपने ही रूप में दर्शाओ। उदाहरण, ब्रूस ली ने अपनी विरोधियों को अपनी शक्ति का प्रतिबिंब दिखाकर उन्हें बेजार कर दिया। 45, शांति बनाए रखो। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। हर परिवर्तन के लिए पहले लोग तैयार हो और फिर धीरे धीरे सुधार करो। अचानक परिवर्तन लोगों को चौंका सकता है और वे इसका विरोध कर सकते हैं। उदाहरण, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के परिवर्तन के दौरान धीरे धीरे सुधार किए ताकि उपयोगकर्ताओं को कोई झटका न लगे। 46, शक्ति का प्रचार करो। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। सभी में कुछ न कुछ कमी होनी चाहिए, वरना लोग तुम्हें असामान्य और खतरनाक मान सकते हैं। अपनी कुछ कमजोरियां दिखाओ ताकि लोग तुम्हें और अधिक अपने लक्ष्य से नहीं भटको। डू नॉट गो। 47, अपने लक्ष्य से नहीं भटको।